बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। वफाकी वजीर अली जैदी और मुराद अली शाह में ठन गई कराची की बेहतरी पर इजलास में अली जैदी की मुराद अली शाह से बदकलामी। वजीर आला मुराद अली शाह ने खत लिख कर वजीर आजम को शिकायत कर दी। अली जैदी ने बदकलामी की जिस पर असद उमर ने माफी मांगी। सईद गनी ने अली जैदी को कराची कमेटी से निकालने का मुतालबा कर दिया। अली जैदी ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सईद गनी का बयान, वफाक और सिंध में ताउन को ऐसे वजीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वजीर आला सिंध का खत पब्लिक करने पर वजीर आजम नोटिस लें। पीटीएम में दरारें सरेआम नजर आने लगी। इन हाउस तब्दीली की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कायद भड़क उठे। कई पीटीएम रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से वजाहत मांग ली। नून लीग की देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर पार्टी रहनुमा नाराज। पीटीएम के 4 रहनुमा तहरीक के अदम एतमाद के हामी, 5 मुखालिफ निकले। ब्रॉडशीट ने एनआरओ की सियासत को आश्कार कर दिया। शिबिर फराज से पीटीएम तहरीक की जान निकल चुकी। मायूसी और नाकामी बाकी रह गई। कौम का माल लूटने वाले मुजरिमों को हिसाब देना होगा। शिबली फराज का बयान, लीग रहनुमाओं पर झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम। खबर शामिल करते हैं संजावी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम नासिर के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत वकार खुर्शीद आलम ने चार्ज संभालने के बाद संजावी तहसील का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने लेविस चौकियों का भी दौरा किया। इन्होंने दौरे के मौका पर लेविस एहलकारों से इनके मसाइल पूछे और इनको बताया कि ड्यूटी पर मामूर लेविस एहलकारों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि आवाम की जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, जिसको खुश असलूबी से सर अंजाम देना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल संजावी पहुंचने पर डॉक्टरों और स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया। इनको चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर वकार खुर्शीद आलम ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इंचार्ज संजावी डॉक्टर अब्दुल बाकी ने इनको हॉस्पिटल और डॉक्टरों और स्टाफ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर वकार खुर्शीद आलम ने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द हल तलब मसले हल किए जाएंगे। इन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ को तायद की कि ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दें, मरीजों की देखभाल, इलाज, मुआवजा फ़र्ज समझ कर करें और डॉक्टर और सेहत से वाबस्ता स्टाफ मसीहा होते हैं। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर और डीआईजी ऑपरेशन अशफाक अहमद की हदायत पर सांदा पुलिस की कार्रवाई। बिग बैश क्रिकेट लीग मैचेस पर जुआ करवाने वाले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। कुमारबाज इमरान और अशफाक फोन पर मैचेस का जुआ करवाते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से 2,54,300 रुपये जबकि 4 मोबाइल फोन, 3 कीमती घड़ियां भी बरामद की गई। पिस्टल, मैगजीन, गोलियां, टेलीफोन सेट और 3 कैलकुलेटर भी बरामद किए गए। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई पर एसपी इकबाल जॉन मोहम्मद अजमल राय ने एसएचओ सादा और इनकी टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं संजावी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक संजावी आल पार्टीज एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम संजावी बाजार में बदअमनी, डकैतियों, चोरियों के खिलाफ चेयरमैन हजरत मौलाना शेरचांद दमड़ और सरदार हबीबुर्रहमान दमड़, सरदार फरीदुल्लाह दमड़, नेमतुल्लाह दमड़, अब्दुल खालिक दमड़, अब्दुल वहाब दमड़, सरदार अब्दुल्ला जान तरीन, मलिक एहसान दमड़, मौलवी शमसुल्लाह दीगर के क़यादत में रैली निकाली गई। बाद में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना शेरचांद दमड़, सरदार हबीबुर्रहमान दमड़ दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इलाके में बदअमनी, लूटमार, चोरी इलाके के अमन को ख़राब करने की साजिश है। इन्होंने कहा कि संजावी लेविस और पुलिस से हम मतन है। संजावी लेविस चौकियों पर किसी और फोर्स की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा कि इलाके के अवाम इलाके के मफाद के लिए इसी तरह इत्तेफाक से रहें तो इंशाअल्लाह इलाके का अमन कोई ख़राब नहीं कर सकेगा। खबर शामिल करते हैं अपनी नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना वसीरपुर की बड़ी कार्रवाई। फैसल शहजाद टीपीओ ओकाड़ा की हदायत पर और शबीर बड़ाच एसटीपीओ एसडीएसपी दीपालपुर की ज़ेर निगरानी। मोहम्मद अख्तर खान इंस्पेक्टर एसएचओ थाना वसीरपुर और इनकी टीम, फैसल हुसैन एसआई इंचार्ज चौकी थाना वसीरपुर ने मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए बदनामी ज़माना मंशात फरोश फैमिली के मंशात फरोश
सुहेल उर्फ सहेला वल्द खादम हुसैन कौम अलमारूफ डाकू को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से चर्स वजनी 4180 ग्राम और रकम वटक 5700 रुपये भी बरामद की गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नंबर 4221 मोरखा 22 जनवरी 2021 बजुर्म 9CNS 149 148 337 H2 186 353 324 भी दर्ज कर लिए गए। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर थाना सदर दीपालपुर की हदूद में देहातियों और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला। दीपालपुर अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हुआ। 3 गज डाकू पंडित लद्देवाला रोड पर डकैती की वारदात करते थे। अहले इलाका ने डाकुओं को घेरे में ले लिया और डाकू ने फायरिंग कर दी। जख्मी डाकुओं की शिनाख्त मुअज्जम अली के नाम से हुई। पुलिस ने जख्मी डाकुओं को तहवील में ले लिया, इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। फरार होने वाले 2 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट के मुताबिक मलकाना रोड पर ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक जबकि मर्द और बच्चे जख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल। दीपालपुर मलकाना रोड के करीब ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा के नतीजा में मोटरसाइकिल में सवार खातून जख्मों की ताब न लाते हुए चांबक हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार मर्द और 2 बच्चे जख्मी हुए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 मंडी अहमदाबाद की एम्बुलेंस फौरी तौर पर जय हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया, जबकि तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए RHC मंडी अहमदाबाद मुंतकिल किया। शामक होने वाली खातून की शिनाख्त मन्नवरा बीबी जोजा मंसूर अहमद उम्र 50 साल के नाम से हुई, जो कि जंग अब्दुल्ला शाह मंडी अहमदाबाद की रहायशी थी। DI खान सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान आजम वर्सिक रोड गांव गलोशा के इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन DI खान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा। बड़ी तादाद में गोला बारूद कब्जा में ले लिया गया। बरामद होने वाले गोला बारूद में 8 XIDs, 25 अदद एंटी माइंस हैंड ग्रेनेड और 5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी बरामद। तैयार शुदा IDs में हर एक का वजन 6 से 8 किलो बताया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा में ले लिया गोला बारूद को तलब कर दिया। IDs और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया गया। तहरीक तालिबान ने 24 ग्रुप की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होना था। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के मुकाबला में एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। फिरोजवाला राना टाउन डाकुओं ने SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों को लूट लिया। SHO फिरोजवाला आमिर महबूब को डाकुओं ने इसी के थाना की हदूद में लूट लिया। SHO फिरोजवाला गश्त के बाद जैन एस्टेट में 6 पुलिस एहलकारों के साथ बैठा था। 4 मुसल्लह डाकू एस्टेट में दाखिल हुए। पुलिस के शेर जवानों से रकम, मोबाइल, गोलियां और राइफल की मैगजीनें छीन ली। SHO आमिर महबूब पुलिस नफरी के बावजूद डाकू पकड़ने में नाकाम। 4 डाकू जैन एस्टेट में आए मगर लूट मार किए बगैर फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से अपनी रिपोर्टर मियां अनायतुल्लाह धोंतर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया ने शाहजमाल में आवाम को कोरोना से बचाने के बजाय खतरे में डाल दिया। सरकारी पॉइंट पर मुख्तलिफ मिल से आटा पहुंचाने वाले मिल्स इंतजामिया की लोग अपनी मनमानी करने लगे और टाइगर फोर्स शाहजमाल से मिल्स इंतजामिया का ताउन न होने से बदनज़मी का सिलसिला जारी। आइए मजीद सुनते हैं मौका पर मौजूद आवाम की अपनी जुबानी। फारा चल रही है, कोई अट्टा गरीब को मिलता नहीं। करिए पकड़ पकड़ ढिक्के देना, हर बंदे को अट्टा है सफारा था। लाइन कहने लगी क्या? लाइन क्या लगी? लाइन क्या लगी? लाइन लाइन खड़ा के खड़ा कोई लाइन वाले खड़े नहीं होते। देखो वहाँ पे वाले अट्टा चाह के देने खड़ा, गरीब को ढिक्के देना। वोट चलावा वाला लंजे रही है बेईमानी की। एक बंदे बुने खड़े सारे
फारुखाबाद दर्जनों देहातों को आपस में मिलाने वाला रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिया गया। अहलियान इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वफाकी वजीर रेलवे से मुतालबा किया कि कुकी झोगरा रेलवे क्रॉसिंग फाटक को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। फारुखाबाद चंद रोज कबल अचानक नामालूम वजूहात की बिना पर रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करके आहनी लाइनें लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे दर्जनों देहातों का एक दूसरे से राब्ता कट गया। इस रेलवे लाइन पर लाहौर से फैसलाबाद और कराची के लिए ट्रेनों की आमदोरफ्त रहती है। 2013 अब तक इस जगह पर रेलवे फाटक बना हुआ था और 2 से 3 रेलवे मुलाजमीन इस पर ड्यूटी सर अंजाम देते थे और मुलाजमीन के क़याम के लिए मिनी क्वार्टर भी तामीर था। फिर अचानक रेलवे फाटक उखाड़ दिया गया और हमवार रास्ते ख़त्म करके दोनों साइडों पर खड्डे बनाकर गुजरगाह बंद कर दी गई और मुलाजमीन फारिग कर दिए गए। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और मोटरसाइकिल कदा गाड़ियाँ रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरते हैं, जिससे किसी भी वक्त किसी खतरनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं और इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? अहलियान इलाका का मुतालबा कि कुकी झोगरा रेलवे क्रॉसिंग फाटक को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 18 न्यूज़।